हेलो गाइस, हमारे पास में जो नया वेंडर आया है उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल लेवल के नए नए टॉपिक के ऊपर में सवाल पूछने स्टार्ट कर दिए हैं उन्होंने। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उन नए नए टॉपिक पे जिन पे हमारे पास में एडिक्विटी सवाल पूछ रहा है तो उन टॉपिक को हम लोग एक एक करके छोटे छोटे वीडियो के अंदर में हम लोग खत्म करते जा रहे हैं। काल पर्सन मैंने बता दिया था, अब हमारे पास में परसेंटाइल डेसाइल और वो सब भी मैंने बता दिया है। अब हम लोग कर रहे हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक। मॉड्यूलर अरिथमेटिक के ऊपर में जो भी सवाल आए हैं, मॉड बेस्ड सवाल आए हैं, वो हम लोग पूरा पूरा इस वीडियो के अंदर में कर लेंगे। 5-7 मिनट 10 मिनट का वीडियो रहेगा और उसके अंदर में आपका शॉर्ट के अंदर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी लिंक है और हमारे पास में कमेंट सेक्शन में पिन की हुई भी लिंक मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमारे पास में अगर आपको मैथ्स के अंदर बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, फ्री के अंदर में भी 2026 के लिए तैयारी करनी है, तो सब कुछ इस चैनल के ऊपर में मिल जाएगा। ठीक है, ए टू जेड खत्म करवाऊंगा जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था ऑलरेडी। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास में जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर में हमारे पास मॉड बेस सवाल आते हैं। मॉड बेस देखिए, इस जो इक्वेशन लिखी हुई है इसका सेंस क्या होता है। वैसे इसका सेंस आपको पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूं। जैसे हमारे पास कभी इस टाइप के फॉर्मेट में कोई डाटा लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि ए के अंदर में अगर आप बी का डिवाइड करते हो तो हमारे पास में जो रिमाइंडर बचता है वो सी बचता है। तो रिमाइंडर जो बचता है वो बचता है सी। तो इसका मतलब ये है, इस इक्वेशन का सेंस ये है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर नहीं, हमारे पास अब डायरेक्टली हम लोग सवालों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करो, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लो। डाउनलोड आपको अगर फ्री के अंदर में पीडीएफ डाउनलोड करने हैं, मेरे नोट्स डाउनलोड करने हैं, आपको कुछ भी करना है ना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको नोट्स, पीडीएफ, फाइल, डॉक्स, सुदर्शना के टेस्ट के, आपके पास में वन शॉट के जो भी आपके पास में नोट्स हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉड का मतलब क्या होता है। मॉड का मतलब होता है मॉड्यूलर। ठीक है, मॉड्यूलर इसका मतलब आपका होता है कि रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। आपको बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, आपको इसके अंदर में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। इसका मतलब ये है कि ये जो भी डाटा लिखा हुआ है इसके अंदर में अगर मैं 5 का डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, वही आपका मॉड होता है, वही आपका इसका वैल्यू होता है। बस आपको कुछ भी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। इस मॉड को दिखाने का एक और तरीका भी हो सकता है, इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, ये भी मॉड का नहीं साइन है, ये भी मॉड का साइन है। ठीक है, तो ये भी मॉड है। तो आपको मॉड का आपको निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपको बोल दे कि भाई कि 10 मॉड आपके पास में 3 दिया हुआ है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 9 आता है और रिमाइंडर क्या आता है 1। तो आपके पास में ये आंसर हो गया। रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, तो ये 1 इसका आंसर हो गया। तो इसका क्या होगा, 50 से 150 और उसके बाद में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 156। ठीक है, 156, तो इसका आ गया 156। 156 में जब हम 5 का डिवाइड करते हैं देखो 155 तक तो पूरा जाता है, तो रिमाइंडर क्या बना, रिमाइंडर बना 1। तो आपके पास में कुछ नहीं, आपको बहुत आसानी से ये सवाल सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। नहीं तो फिर आपको एक और तरीका क्या हो सकता है, एक और तरीके से अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको रिमाइंडर कैसे कर सकते हो, जैसे कि आप इसको आपके नंबर सिस्टम के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, मॉड को अंदर भेज देते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर अलग अलग टर्म का भी निकाल सकते हैं। अलग अलग टर्म जो हमारे पास में लिखी हुई है उसका रिमाइंडर भी डाल के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे 50 इंटू 3 प्लस 6, इसके अंदर में हम लोग करेंगे मॉड 5। अब आपको पता है कि ये जो पूरी टर्म लिखी हुई है इसके अंदर में 50 है, इस 50 के अंदर में तो 5 का पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हम लोग अगर इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। ठीक है, और इसके अंदर में हम लोग अगर देखेंगे 6 में अगर 5 का डिवाइड करूंगा तो हमारे पास में रिमाइंडर आएगा 1। तो 0 प्लस 1 जो बना वो हमारे पास में 1 ही बना। तो हमारे पास में इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग टर्म जो है उसके अंदर में भी हम लोग इसको बेच सकते हैं और उसके बाद में उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। रिमाइंडर के लिए बहुत बड़ी चीज इसके अंदर, विशेष चीज कुछ नहीं है। रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर में मैथमेटिकल ऑपरेशन चलते हैं। तो हम लोग इसको इसके अंदर में डिवाइड किए तो ये तो 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। इसमें किए तो ये 1 आ गया, तो 0 प्लस 1 आपके पास में 1 आ गया। तो ये भी कर सकते हैं, बड़ी कैलकुलेशन हो तो ये कर सकते हैं। नहीं तो फिर इसका हम लोग करें तो इसका क्या होगा, 8 का क्यूब 512 प्लस आपके पास में 2 का क्यूब हो गया हमारे पास में 8। ठीक है, हमारे पास में इसको अगर हम लोग मॉड निकालेंगे 6 के साथ में तो हमारे पास ये हो गया 520। 520 में 6 का डिवाइड किया तो हमारे पास में गया 8 48 और 8 48 हो गया, पीछे बचा 4 तो हो गया 40, 6 36। तो ये तो हमारे पास 80 हमारा 6 36 तो 36 तक तो गया, पीछे कितना बचा 4। तो रिमाइंडर क्या बना 4। तो हमारे पास में क्या हुआ कि 86 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब तक तो ये तो हमारे पास आ गया भागफल। ठीक है, और हमारे पास में ये रिमाइंडर क्या आया, वो आया 4। जैसे कि देखो 8 48, पीछे बचा हमारे पास में 4, 40 के अंदर में अगर हम लोग 6 का डिवाइड करेंगे 6 36, पीछे बचेगा 4, तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर में बहुत अलग तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कि 6 को 8 का क्यूब में डिवाइड करो और 2 का क्यूब के अंदर में 6 का डिवाइड करो और फिर प्लस कर दो। तो हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तो 3 है, लेकिन अगर यही हमारे पास 5 होता तो हमारे पास हार्ड बन जाता ना। तो हम लोग टफ अगर हमारे पास में सवाल आता है तो हम लोग अलग अलग करके भी कर सकते हैं।
तो 8 के अंदर में 6 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और इस 2 के क्यूब हम लोग कर देते हैं, ये क्यूब था तो क्यूब कर देते हैं, प्लस हमारे पास 2 के क्यूब के अंदर में 6 का डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, समझ लो मेरी बात को। जैसे देखो 2 के अंदर में हम लोग अगर 6 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 ही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और इसके अंदर में ये क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब, इसके अंदर में ये 6 का ये डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर बचेगा। अब हम लोग करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये बनेगा हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 8 बना, 8 और 8 16। अभी 16 के अंदर में 16 तो वापस से 6 से ज्यादा हो गया, तो इसके अंदर में फिर से हम लोग 6 का डिवाइड कर देंगे, तो 6 दूनी 12, पीछे बचेगा 4, तो रिमाइंडर क्या बना, 4 बना। समझ गए, समझ गए ना, ए टू जेड समझ गए। तो हम लोग इस तरह से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर जो भी बचता है ना वो नीचे वाले से छोटा होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखो। जिसका भी हम लोग डिवाइड करते हैं उससे तो रिमाइंडर छोटा ही आता है ना, तो जब तक हमारा छोटा सम नंबर नहीं बने तब तक हम लोग को डिवाइड करते जाना है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। चलो तीसरा सवाल हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 2, इसके साथ में 4 के साथ में देखना है। तो इसको इस तरह से कर दो, 5 की पावर 4 में 4 का डिवाइड कर दो, प्लस 6 की पावर 2 में 4 का डिवाइड कर दो। तो इसके अंदर में क्या रहेगा, 5 में 4 का डिवाइड करते तो एक रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर मतलब शेषफल, ध्यान रखना, रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। 5 के अंदर में 4 का डिवाइड करते थे एक रिमाइंडर, और उसके बाद पावर में हो गया 4, प्लस 6 के अंदर में 4 का डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर, और 2 की पावर 2, तो ये हो गया 1 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब ये 5 जो है वो 4 से तो बड़ा है, लेकिन तो इसके अंदर में फिर से 4 का डिवाइड कर दो तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, वो आ गया 1। नहीं तो फिर आप इसको वापस से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, 5 की पावर 4 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 25, तो 25 इंटू 25 प्लस 6 36, तो 25 25 625, 625 और 36 जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 का 1, असल का 1, 3 4 5 6 और 6 661 आ गया। 661 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 6 4 5 6 2 बचेगा, 6 24 करेंगे, 6 आपका 6 24 25 26 2 बचेगा, 21 4 5 20 हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 20 जाएगा, तो पीछे बचेगा रिमाइंडर 1, तो ये रिमाइंडर 1 आ गया। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर मैंने जो आपके डिवाइड करके अलग अलग बताया तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बहुत हलवा चीज है। बाकी क्या है, जैसे ये स्टेटमेंट बेस का सवाल आ गया, तो इसमें क्या बोला, अगर x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, तो बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा इसके अंदर, मतलब बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन की 83 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है। तो x की जगह पे वैल्यू रख दिया 10, इंटू y की जगह पे वैल्यू रख दिया मैंने 9, प्लस z की जगह पे वैल्यू रख दिया 3, और ये हो गया ब्रैकेट जैसे लगा तो ब्रैकेट लगा दिया, और ये हो गया मॉड, ये हो गया 83। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 90 90 और 3 93 93 93 में 83 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बनेगा 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया। तो कहने का मतलब मॉड का मतलब भी यही होता है कि इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा, बस इतना से सॉल्व करना है। और ये हमारे पास में पूरा का पूरा मॉड्यूलर अरिथमेटिक का अंदर में ये जो सवाल आपके पास में इस पैटर्न पे पूछा जा रहा था वो आपका खत्म हो गया, ठीक है। अगर आपको समझ आया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ऑफिशियल चैनल के अंदर में हम लोग सारा का सारा डॉक्यूमेंट भी डालते हैं। अगर मैथ्स के अंदर में कोई भी डाउट आता है तो डिस्कशन ग्रुप भी है, तो डिस्कशन ग्रुप के अंदर में भी आप ज्वाइन हो जाइए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए और इसके अंदर में आप इसको करना खत्म कीजिए, ठीक है। बाकी चलो बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको समझ आया तो कमेंट करके मुझे बताओ कि अब आपको कौन सा छोटा टॉपिक है, मैं वो करा दूं, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू।